Hi everyone, welcome back to our DPP solving series and this is our DPP number 53. Okay, so देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। देखो पहला आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है ना। H3O पॉजिटिव है, H3O पॉजिटिव को आप कैसे बना लो, ऐसे बना लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इसके पास लोन पेयर है, ये H को पकड़ा और ये इधर शिफ्ट हुआ, यस और नो। क्या बन जाएगा PH CH2O PH, यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा, यस और नो। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ से लीव कर दो क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, तो यहाँ से बन जाएगा PH CH2 पॉजिटिव एक बेंजाइलिक कार्बोकेटायन और उसके बाद PHOH, यस और नो। और ये क्या अपना फिनॉल। उसके बाद देखो यहाँ से वाटर अपने बाहर, जैसे ही इसने H को लिया तो यहाँ से बाहर क्या आया होगा वाटर। ये हमने पिछले डीपीपीज में बहुत किए थे, बताओ यार। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वाटर आएगा, इस कार्बोकेटायन पे अटैक मारेगा और ये PH CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद देखो एक फिनॉल मिला और एक ये मिला। अब इसके बाद B जो है उसकी रिएक्शन HI से है, तो HI से तो फिनॉल रिएक्ट करेगा नहीं। हमने आपको बताया है कि भाई यहाँ पे OH2 पॉजिटिव पहले बन भी जाएगा, उसके बाद I- फिनाइल साइड से अटैक तो कर नहीं सकता, तो इसकी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, इसकी रिएक्शन हो पाएगी। इसका लोन पेयर H+ पकड़ेगा और ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा I नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा PH CH2OH2 पॉजिटिव, यस और नो। और जो I- बाहर निकला यहाँ से कार्बोकेटायन बन जाएगा। बोलो यार, सबसे पहले देखो स्टेबल कार्बोकेटायन है ना, देखो स्टेबल कार्बोकेटायन PH CH2 पॉजिटिव, बोलो यार। तो I नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बोलो PH CH2I बन जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो C क्या है अपना बेंजाइल आयोडाइड है और अपना A+B क्या था, आप अब B की रिएक्शन है HI से, तो A को मान लो फिनॉल और B था अपना ये बेंजाइल अल्कोहल। होप आपको समझ में आया होगा, आपने कर भी लिए होंगे, हमने बहुत किए थे ऐसे सवाल, है ना। पिछले डीपीपीज में हमने बहुत किए थे। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। फिर से देखो, फिर से है H3O+ की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है डाईइथाइल ईथर है, इसकी रिएक्शन H3O पॉजिटिव से SI होगा, बोलो। इसके पास क्या है लोन पेयर, ये H को पकड़ा, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ से बाहर क्या आएगा वाटर, यस और नो। क्या बन जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। अब उसके बाद देखो दोनों एनवायरनमेंट सेम ही है, टर्शियरी बेंजाइलिक अलाइलिक ऐसा कार्बोकेटायन तो मिल नहीं रहा, मतलब SN2 टाइप अटैक होगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ से बाहर, तो क्या बन जाएगा अपने को यहाँ पे इथेनॉल प्लस इथेनॉल, यस और नो। इथेनॉल प्लस इथेनॉल मिल जाएंगे और फाइनली HI से रिएक्ट करवाओगे तो ये दोनों HI से रिएक्ट कर जाएंगे और आपको पता ही है ऐसे हमने खूब किए थे। प्लस ये भी HI से रिएक्ट करेगा, ये भी HI से रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा एथिल आयोडाइड, यस और नो। चलो हो गया। देखो क्या दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेनॉल PbR3 के साथ क्या बन जाएगा बताओ, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, बोलो यार। सीधा क्या SN2 मैकेनिज्म से होता है, ये PbR3 SN2 मैकेनिज्म होती है, क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे लग जाएगा ब्रोमीन, यस और नो, क्लियर है। उसके बाद देखो अल्कोहलिक KOH दिया हुआ है, क्या ये अपना A बना और A की रिएक्शन किससे है अल्कोहलिक KOH, कौन सी मैकेनिज्म बोलो, अभी हमने खूब किया था, ऑफ कोर्स E2, यस और नो। E2 मैकेनिज्म, अगर E2 मैकेनिज्म है तो क्या होगा, कहीं से भी सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल ही है, ये वाला पकड़ो ये वाला पकड़ो, बेस आएगा इस H को पकड़ेगा ये पाई बॉन्ड में और यहाँ से ये बाहर, तो क्या बन जाएगा अपने को अल्कीन बन जाएगी साइक्लोहेक्सीन, यस और नो, ये आ जाएगा। एंड दिस विल बी योर B, ओके, आपका B ये रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो फोर्थ ब्रोमीन दिया हुआ एक्वस KOH, क्या होगा बैक साइड से अटैक, यहाँ से ये बाहर SN2, यस और नो। एक्वस KOH है, अल्कोहलिक नहीं है, एक्वस है, तो मतलब SN2 होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा OH, यस और नो। ये क्या बना अपना A। देखो A की रिएक्शन किससे करवाई गई है SOCl2,
कौन सी रिएक्शन याद करो, डाल्टन्स प्रोसेस, मैकेनिज्म विल बी SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यस और नो, क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा, ये क्या बना अपना B, इसकी रिएक्शन किससे, NaNH2 सोडामाइड, कोई भी H पकड़ो, E2 एलिमिनेशन पकड़ेगा, ये इधर ये बाहर, मैकेनिज्म यहाँ पे भी E2 हो जाएगी, क्या मिल जाएगा अपने को, ये मिल जाएगा, खत्म। ठीक है, ऐसा, तो ये अपना क्या है, अपना C। नेक्स्ट देखते हैं, देखो दो NaNH2, एक नहीं है बल्कि दो हैं, तो सबसे पहले किसी एक को भगाओ। देखो इसको भगाओगे, या ये वाला H पकड़ो, NaNH2 माइनस आएगा, इस H को पकड़ेगा, ये पाई में कन्वर्ट होगा, यहाँ से Br बाहर, E2 मैकेनिज्म से, तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे पाई आ चुका है, ये वाला ब्रोमीन तो एज इट इज है, बोलो यार, ये वाला ब्रोमीन तो एज इट इज है। अब क्या होता है, अब स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है, अगर आपको इस ब्रोमीन को भी बाहर करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है, और वो क्या, अल्कोहलिक KOH नहीं बल्कि सोडामाइड NaNH2, इसीलिए दो NaNH2 यहाँ पे दिया गया है। तो देखो Na प्लस NH2 माइनस Na पॉजिटिव, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको आएगा, ये पकड़ेगा, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट, और यहाँ से ये बाहर, तो क्या बन जाएगा भाई, ये यहाँ पे अल्काइन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ब्यूट 2 आइन बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपका क्या है, ये आपका A है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 6। देखो सेम वही करना है ना, NH2, देखो क्या होगा बताओ, ये क्या कर रहा होगा बताओ बताओ बताओ, ये NH2 माइनस, ये NH2 माइनस क्या कर रहा होगा, ये पकड़ेगा, देखो ये A बनाना है, अब हमें क्या बनाना है बताओ, यहाँ पे अल्काइन बनाना है, तो दो पॉसिबिलिटी है, आप यहाँ से H लो या यहाँ से H लो, ठीक है, या यहाँ से H लो, है ना, यहाँ से H लो, तो यहाँ से नहीं बल्कि यहीं से बनेगी। ठीक है, यहाँ से नहीं होगा वरना फिर वो एसिड बेस रिएक्शन होके कुछ और ही बन जाएगा, तो इससे बेटर है यहीं से हम बनाते हैं। यहाँ से आप क्या करो, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करो और यहाँ से Br को बाहर करो, तो क्या बन जाएगा अपने को, ऐसा मिल जाएगा, और यहाँ पे ये Br, फिर से एक और यहाँ पे हाइड्रोजन जो अवेलेबल है उसको ये NaNH2 क्या कर रहा होगा, ये फिर से ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा और बाहर, फिर से यहाँ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये फिर से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखते हैं 7। देखो 7, देखो PCl5 के साथ रिएक्शन है OH की, सिंपल, कुछ नहीं करना हमें, क्या हो जाएगा, Cl लग जाएगा, बोलो SN2 मैकेनिज्म से Cl लग जाएगा, ये अपना क्या होगा, A होगा, और A इसकी रिएक्शन फिर किससे, NaI एसीटोन, बताओ NaI एसीटोन से क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स SN2 I माइनस आएगा, बैक साइड से अटैक करेगा, Cl बाहर, एसीटोन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो सब कुछ है ही, तो यहाँ पे I माइनस अटैक बैक साइड से और ये बाहर, तो I लग जाएगा और ये अपना क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। ठीक है, देख लो भाई 8, देख लो 8 में क्या, एक्वस KOH, OH माइनस आएगा, यहाँ से ये भागेगा, मैकेनिज्म SN2, अल्कोहलिक होता तो E2, यहाँ पे एक्वस KOH है तो SN2, अल्कोहलिक KOH होता तो E2, राइट, तब अल्कीन बन जाती, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये OH आ जाएगा, और इसके बाद H2SO4 हीट दिया हुआ है, मतलब क्या करवाना चाह रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इवन मैकेनिज्म से जाती है और फाइनली आप जानते ही हो क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है और फाइनली अल्कीन बन जाएगी। यस और नो? तो ये अपना B आ जाएगा। कर लिया हमने, ऐसे सारे मैकेनिज्म वगैरह सब देख लिए, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, वरना अगर नहीं बताया होता तो सब बताता मैं। ठीक है, लेकिन हमने सब कुछ देख लिया प्रीवियस DPPs में। देखो फिर से 3 मोल्स ऑफ NaNH2 है, तो यहाँ पे ऐसे मैं दे दूँ CH2H ऐसे दिखा दूँ, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये नेगेटिव इसको पकड़ेगा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड और ये क्लोरीन बाहर, तो क्या बन जाएगा बताओ, ये बेंजीन रिंग, ये H, ये H और ये Cl। यस और नो?
फिर से एक और NaNH2 क्या करेगा, आएगा, वो अब इस H को पकड़ेगा, फिर ये इधर और फिर यहाँ से ये बाहर, तो क्या बन जाएगा PHC ट्रिपल बॉन्ड CCH, यस और नो, ये बनेगा PHC ट्रिपल बॉन्ड CH। लेकिन कितने मोल्स है, 3 मोल्स। हमने अभी तक कितने मोल कॉन्ज्यूम किए, एक यहाँ कॉन्ज्यूम किया, एक यहाँ कॉन्ज्यूम किया, अभी 1 मोल बचा हुआ है, यस और नो। वो क्या करेगा, अब हैलोजन तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन, NH2 माइनस इसको पकड़ेगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा PHC ट्रिपल बॉन्ड, और इसके साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C नेगेटिव, क्योंकि ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे शिफ्ट हुई, तो C नेगेटिव, और नेगेटिव के पास कौन, Na पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा अपना A। 3 मोल के बाद ये बनेगा A। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अल्कोहलिक KOH फिर से दिया हुआ है, देखो दोनों हाइड्रोजन आइडेंटिकल ही है, कहीं से भी बेस लो, ये यहाँ से ये ऐसे, ये बाहर, ये सॉर्नो, तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से ये कर देगा, ये सॉर्नो। अब उसके बाद हमें क्या करना बताओ, फिर ये अपना A है, अब A की रिएक्शन किसके साथ है, NaNH2 के साथ है, देखो सोडामाइड, तो NaNH2 के साथ क्या करेगा बताओ, ये वाला H पकड़ेगा इसको, ये इधर, ये इधर, ये अल्काइन बन जाएगा, है ना। फिर उसकी रिएक्शन NaNH2 के साथ है, तो एक हाइड्रोजन भी यहाँ रहा होगा, तो फिर से रिएक्शन अगर आप इसकी Na प्लस NH2 माइनस से करवाओगे तो क्या होगा बताओ, ये नेगेटिव H को पकड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, N नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। ये क्या बना अपना C, वो क्या बना था B। अब C की रिएक्शन CH3I से है, तो SN2 मैकेनिज्म से हो जाएगा, बोलो यार, ये इस पे अटैक, यहाँ से ये बाहर, तो क्या बन जाएगा CH3। तो ये अपना क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, और ये क्या है अपना D। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया, बाद बाकी ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सब कर लिया। अब इसको देखते हैं, अल्कोहलिक KOH, OH माइनस आएगा, एक H को पकड़ा, ये पाई बॉन्ड में और ये इधर बाहर, तो क्या बन गया बताओ, C इससे 2 हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, इससे क्या है, देखो इससे कार्बन, और इससे एक Cl और एक हाइड्रोजन, यस और नो। अब क्या लिया गया है NaNH2, ये क्या है अपना A बना लिया हमने। अब Na पॉजिटिव NH2 माइनस, ये क्या करेगा, ये इस H को पकड़ेगा, यहाँ से ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और यहाँ से ये बाहर, यस और नो, क्या बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन बन जाएगा, एसिटिलीन। अब उसके बाद देखो 2 मोल्स ऑफ NaNH2 दिया हुआ है, 2 मोल क्यों दिया हुआ है, ताकि ये भी H चला जाए और ये भी H चला जाए, तो 2 NaNH2 से क्या होगा बताओ, इधर भी नेगेटिव आ जाएगा और उधर भी नेगेटिव आ जाएगा, और जहाँ नेगेटिव वहाँ Na पॉजिटिव। अब उसके बाद 2 मोल्स ऑफ ETI दिया हुआ है, तो मतलब ETI पे इधर से भी अटैक और इधर से भी अटैक, क्योंकि 2 मोल्स हैं, तो फाइनली जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आप ऐसे दिखा दो, यहाँ से भी ET जुड़ जाएगा और यहाँ से भी ET जुड़ जाएगा, और ये अपना जो होगा वो क्या होगा, D हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या कितना x लोगे कितना y लोगे ताकि ये बन जाए। तो देखो सबसे पहले तो ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो इस H को पकड़ो पहले इस नेगेटिव से, जैसे ही पकड़ा ये डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे Cl बाहर, तो क्या आ जाएगा भाई, देखो ऐसा, और उसके बाद यहाँ पे एक H था, एक Cl बच जाएगा, फिर से एक और NaNH2 लो, ठीक है, ये यहाँ जो हाइड्रोजन होगा उसको पकड़ेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड में और ये बाहर,
यहाँ पे H आ जाएगा, यस और नो। अब देखो, अब यहाँ पे हमें CH3 लाना है तो इस H को हटना पड़ेगा, तो फिर से एक NaNH2 लेना पड़ेगा ताकि ये एसिड बेस रिएक्शन कर पाए इसके साथ और ये बना पाए। और अगर आप इसमें अब CH3I पुट कर दो 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये बाहर, और फाइनली आपको ऐसा मिलता नजर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मिलता नजर आ जाएगा। तो देखो हमने NaNH2 कितने मोल्स कॉन्ज्यूम किए, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो मतलब 3 मोल्स ऑफ NaNH2 हमने कॉन्ज्यूम किया। और CH3I कितने कॉन्ज्यूम किए, 1 मोल। तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो सिंपल वही काम करते हैं, X से NaNH2 करना है। ठीक है, माइक वगैरह सही है ना, देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके। देखो सबसे पहले NH2 माइनस पहला मोल यहाँ कंज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे जो H है उसको पकड़ो, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये बाहर जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। ठीक है, C, एक हाइड्रोजन पहले से था और एक Cl बचेगा। फिर से आप क्या करो, एक और NaNH2 लाओ। जैसे ही आप एक और NaNH2 लाओगे, ये नेगेटिव इस H को पकड़ेगा, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट, यहाँ से Cl बाहर, यस और नो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यस और नो। अब देखो हमें क्या करना है, यही से था ना, हमें CH3 दोनों तरफ लाना है। अगर दोनों तरफ CH3 लाना है तो ये तो एसिटिलीन है, तो 2 NaNH2 से आप यहाँ पे रिएक्ट करवाओ। 2 NaNH2 से जैसे ही रिएक्ट करवाओगे तो C नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ से C नेगेटिव Na पॉजिटिव मिल जाएगा, यस और नो। अब ये भी नेगेटिव अटैक कर सकता है, वो भी नेगेटिव अटैक कर सकता है, फिर आप दोनों साइड क्या ला पाओगे, अल्काइल ग्रुप ला पाओगे। अब क्या करो, CH3I की रिएक्शन 2 मोल ले लो आप ले लो, और फिर उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, CH3I के साथ। तो फाइनली ये वाला सेंटर भी अटैक करेगा और ये वाला भी सेंटर अटैक करेगा, क्योंकि 2 मोल है, 2 बार दोनों सेंटर से अटैक हो जाएगा और फाइनली आपको ये मिल जाएगा, यस और नो। तो हमने NaNH2 कितना कॉन्ज्यूम किया, तो पहला हमने यहीं कॉन्ज्यूम किया, दूसरा हमने यहाँ कॉन्ज्यूम किया, और 2 मोल हमने यहाँ भी कॉन्ज्यूम किया। तो इस बार जो X की वैल्यू है वो आपकी आई 4 और Y की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि आपने CH3I 2 मोल कॉन्ज्यूम किए। तो X की वैल्यू 4 और Y की वैल्यू 2। ठीक है, देखो XNaNH2, देखो सबसे पहले क्या करो, आप NH2 माइनस लो, यहाँ वाला H क्या करो, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और क्या बन जाएगा, इस कार्बन से Cl, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ज़्यादा बेटर होगा अपने को। देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से 2 क्लोरीन है, एक ये क्लोरीन, एक ये क्लोरीन, और इससे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, यस और नो। फिर एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये है, और इससे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, यस और नो। इस मिथाइल को मैं ऐसे लिख ही सकता हूँ, कैसे, CH2H, हाँ या ना। इसके बाद क्या करो, आप पहला मोल ऑफ NaNH2 लो। NaNH2 जैसे ही लोगे, Na प्लस NH2 माइनस, तो ये क्या करेगा बताओ, ये NH2 माइनस इस H को लेगा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से ये बाहर, जैसे ही बनाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CCl Cl। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा, C, यहाँ पे ये Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करो, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे क्या करो, NaNH2 लो। जैसे ही आप NaNH2 लोगे, फिर एक हाइड्रोजन पकड़ेगा, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, देखो ऐसे तो मैं दिखा ही सकता हूँ इसको कि भाई ये CHH है ना, तो ऐसे दिखा लेते हैं, ये
तो ये क्या कर रहा होगा, इस H को लेगा, जैसे ही लेगा ये पाई में कन्वर्ट करेगा और ये बाहर, यस और नो। तो क्या मिल जाएगा अपने को, CH3CCl और क्या बन जाएगा बताओ, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यस और नो। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो फिर से आप क्या करोगे, NaNH2 लो फिर से, ठीक है, फिर से NaNH2 लो। तो अभी तक हमने कितने मोल कॉन्ज्यूम किए, देख लो भाई देख लो, अभी तक 1 मोल यहाँ कॉन्ज्यूम हुआ, 1 मोल यहाँ कॉन्ज्यूम हुआ, अभी तक 2 मोल हमने कॉन्ज्यूम किए हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे अभी तक हमने 2 मोल कॉन्ज्यूम किए हैं। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद फिर से 1 मोल NaNH2 लो आप, ये एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बना देगा, CH3CCl CCl C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, यस और नो। अब इस वाली साइड पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो अब जो NaNH2 करेगा काम वो इधर करेगा। तो NaNH2 आप फिर से लो, ये क्या कर रहा होगा, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, CH2H, ये नेगेटिव इस H को पकड़ेगा और यहाँ से ये पाई बॉन्ड में शिफ्ट और यहाँ से ये क्लोरीन बाहर। तो क्या बन जाएगा देखो, CH2 डबल बॉन्ड CCl फिर C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। तब तक मैंने 2 मोल कॉन्ज्यूम किए थे, ये तीसरा रहा, ये चौथा रहा, यस और नो। फिर से क्या होगा, फिर से आप NaNH2 लो, Na पॉजिटिव NH2 माइनस, ये H पकड़ेगा, यहाँ से ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और यहाँ से ये भी क्लोरीन बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, देखो हमने सही किया ना, यहाँ पे 2 2 4, हाँ 2 2 4, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव और Na पॉजिटिव, यस और नो। उधर हमारे कितने मोल्स कॉन्ज्यूम हुए थे, 2, अब यहाँ पे 3, ये चौथा और ये पांचवा। अभी तक हमने 5 मोल्स ऑफ NaNH2 कॉन्ज्यूम कर लिया। अभी एक और मोल जाएगा क्योंकि इस H को भी हटाना है, तो NaNH2 Na पॉजिटिव NH2 माइनस, ये क्या करेगा, इस H को लेगा और ये इधर की तरफ ट्रांसफर होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा अपने को, C नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव वहाँ Na पॉजिटिव और उसके बाद यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर क्या आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर क्या आ जाएगा नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये अपने को मिलता नजर आएगा, लेकिन कितने मोल्स के बाद, कितने मोल्स ऑफ NaNH2 के बाद ये मिला, तो आंसर है 2 हमने उधर किए थे, ये तीसरा, ये यहाँ पे ये 4th, ये 5th और ये 6th। मतलब जो इस केस में x की वैल्यू है वो क्या है, 6 है, यस और नो। और ये जैसे ही मिल गया उसके बाद PHCH2I लगाना है। तो बताओ इधर भी PHCH2I लगाना है, इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे PHCH2 और इस कार्बन पे भी PHCH2 होगा यहाँ पे। तो कितने मोल्स PHCH2I लाऊं ताकि ऐसा बन जाएगा। तो ऑफ कोर्स अगर आप PHCH2I इस सेंटर पे एक दे दो तो ये अटैक करके SN2 इधर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक और PHCH2I ले लो तो ये वाला इस पे अटैक करके और ये बन जाएगा। तो मतलब y कितने हो गए, y की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, बिकॉज 2 PHCH2I रिक्वायर्ड होंगे, 2 मोल्स ऑफ बेंजाइल आयोडाइड रिक्वायर्ड होगा। होप आपको समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट DPP में। थैंक यू वेरी मच।